नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। कल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में टीएसी की हुई बैठक। सरना धर्म कोड समेत इन 11 विषय पर हुई चर्चा। आदिवासी परामर्शदात्री समिति की बैठक 27 सितंबर को हुई। प्रोजेक्ट भवन में दिन के 3 बजे से हुई बैठक के अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मौके पर आदिवासियों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। कल्याण विभाग ने टीएससी के सभी 17 सदस्यों को बैठक का एजेंडा उपलब्ध करा दिया गया था। बैठक में 11 विषय पर चर्चा हुई। झारखंड के जामताड़ा में ई पास से राशन लेने में क्यों हो रही है परेशानी, बैरंग क्यों लौट रहे हैं लाभुक। झारखंड सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में पॉइंट ऑन सेल मशीन से राशन देने की व्यवस्था की है, लेकिन कई क्षेत्रों में यह सुविधा परेशानी का सबब बन गई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को इस तकनीकी सुविधा के कारण राशन से वंचित होना पड़ रहा है। यहां तक कि जामताड़ा जिले में कई दिनों से पॉस मशीन से राशन वितरण की इस प्रणाली से लोग परेशान हैं। खरीदारी से पहले ही ड्रेस की राशि चली गई वापस। पहली तथा दूसरी कक्षा के छात्र को अभी करना होगा और इंतजार। सरकारी स्कूलों में पहली तथा दूसरी कक्षा के छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए इंतजार करना होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने नई वित्तीय व्यवस्था शुरू करने के लिए स्कूलों के बैंक के अकाउंट में जमा पैसे को वापस ले लिया है। उन्हें पैसे में जिला परियोजना कार्यालय से मिले ड्रेस के पैसे भी शामिल थे। सभी पैसे वापस होने के कारण अब बच्चों को निःशुल्क ड्रेस के लिए इंतजार करना होगा। जिले में 1727 प्रारंभिक विद्यालय संचालित है। शादी के नाम पर फिरोज अंसारी ने 3 वर्षों तक बनाए शारीरिक संबंध, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस ने 3 वर्षों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के नामजद आरोपी नया खांड गांव के निवासी फिरोज अंसारी पिता मैनुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में गढ़वा जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि फिरोज के विरुद्ध गांव की एक विवाहिता स्वजातीय महिला ने 3 वर्षों तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पीड़िता के आवेदन पर थाना खंड संख्या 180/21 धारा 376 भादवी के तहत मामला दर्ज कर 24 घंटे के अंदर फिरोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। झारखंड में गुलाब चक्रवात का असर, 29 व 30 को होगी जबरदस्त बारिश। सोमवार की सुबह राजधानी रांची में आंशिक रूप से बादल छाए हुए थे। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हल्की हवा चल रही थी। शहर में आर्द्रता का स्तर 94% था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात गुलाब का असर सोमवार को पूरे राज्य में देखने को मिला। राजधानी रांची में इसके कारण दिन भर में बादल छाए रहे। इसके साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जना और वज्रपात भी हुई। झारखंड में भारत बंद का मिला जुला असर, कई जिलों में प्रदर्शन चक्का जाम। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आह्वान पर भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में झारखंड के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ है। झामुमो, कांग्रेस, राजद और वामदल समेत कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानूनों के वापस लेने की मांग की। इस बीच धनबाद में भाकपा माले समर्थक ने पहाड़ी गोड़ा के पास सिंदरी, धनबाद और पैसेंजर ट्रेनों को रोक दिया। बोकारो में बरवड्डा स्थित जीटी रोड के पास चौक को बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। धनबाद के साहिबगंज में स्टेशन चौक पर रेलवे फाटक को बंद कर सड़क यातायात ठप कर दिया गया। पाकुड़ में भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस, झामुमो, राजद सहित विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस और पीएलएफआई नक्सलियों के बीच मुठभेड़, हथियार व कई सामान बरामद। जंगल पहाड़ी व का फायदा उठाकर फिर बचा निकला पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप। पश्चिम सिंहभूम जिला के गदड़ी थाना क्षेत्र के टेबना जंगल में सोमवार को पुलिस और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। पीएलएफआई के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर झारखंड जगुआर के साथ चाईबासा और खूंटी जिला पुलिस इस क्षेत्र में
सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस दौरान सोमवार की सुबह टेमना के पास स्थित जंगल में पुलिस के साथ पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई। मौके पर दोनों और आधे घंटे तक फायरिंग हुई। झारखंड और बिहार के युवाओं के पास माइनिंग इंस्पेक्टर बनने के मौका, निकली बम्पर वैकेंसी। झारखंड और बिहार के युवाओं के पास सरकारी नौकरी हासिल करने की सुनहरा मौका है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से माइनिंग इंस्पेक्टर खनन के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जारी हुई नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएंगी। झारखंड में कल दिखा गुलाब का असर। रांची में दिन भर छाए रहे बादल। 29-30 सितंबर तक राज्य में होती रहेगी भारी बारिश। रांची में कल पूरे दिन बादल छाए रहे। दोपहर बाद पानी की भी हुआ। चक्रवात गुलाब ने ओडिशा के कलिंगपट्टनम से 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में लैंडफॉल किया। शाम 6 बजे से लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई। यह करीब 3 घंटे तक चली। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का क्लाउड बैंड झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। इसके कारण सोमवार को राज्य के पूर्वी उत्तरी जिलों, मध्य जिलों और दक्षिणी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इसके साथ ही तेज हवा भी चली, वज्रपात भी हुई, मेघ गर्जन के भी हुई। 29 को गोड्डा भागलपुर रांची स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री। टिकटों की बुकिंग हुई शुरू। धनबाद, बोकारो, जसीडीह हो या रांची, इन शहरों से अब गोड्डा जाने के लिए बार बार बस नहीं बदलनी होगी। ट्रेन में बैठकर अब सीधे गोड्डा पहुंच जाएंगे। 29 सितंबर से इन ट्रेन की शुरुआत हो रही है। पहले दिन गोड्डा से रांची के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद से यानी 30 सितंबर से ट्रेन रांची से चलने लगेगी। इस ट्रेन के चलने से संथाल के शहर और ग्रामीण इलाकों से सीधे राजधानी रांची तक ट्रेन से पहुंचने की हसरत पूरी हो जाएगी। रेलवे ने इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है और अनुमति भी दे दी है। यात्रियों को रेलवे ने मांगे किराए से भी राहत दिया है। रांची गोड्डा एक्सप्रेस में सफर के लिए ज्यादा किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। सामान्य सेल एक्सप्रेस ट्रेन का किराया चुकाकर ही यात्री ट्रेन में सफर कर सकेंगे। धनबाद से गोड्डा अगर बैठकर सफर करना चाहते हैं तो आपकी यात्रा में 165 में ही पूरी हो जाएगी और अगर आप चैन की नींद लेकर गोड्डा पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए 270 खर्च करने होंगे। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। जीएसटी चोरी करने वालों की खैर नहीं, सरकार करेगी टैक्स चोरी के सोर्स की पहचान। वित्त मंत्रालय ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की 2 समितियों का गठन किया जो वर्तमान टैक्स स्लैब को और जीएसटी से छूट वाले सामानों की समीक्षा करेंगी। जीएसटी चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान और आईटी सिस्टम में बदलाव पर सुझाव देगी। कर्नाटक सीएम बी बोम्मई की अध्यक्षता वाली समिति बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री के.एन. बाला गोपाल, बिहारी के डिप्टी मंत्री सीएम तारकिशोर प्रसाद भगत कुल शामिल थे। किसानों का भारत बंद हुआ खत्म। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल। नए कृषि कानूनों के पारित होने से 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को किसानों द्वारा बुलाया गया भारत बंद समाप्त हो गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार भारत बंद को खत्म होने के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात दोबारा शुरू हो गया है। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित। हमें देश भर के किसानों का समर्थन मिला, भारत बंद को सफल बताते हुए राकेश टिकैत ने कहा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे होने पर बुलाए गए भारत बंद को सफल बताया। टिकैत ने कहा, हमें देश भर के किसानों का समर्थन मिला। हम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विश्व पर्यटन दिवस पर लॉन्च किया देखो मेरी दिल्ली ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ऐप में दिल्ली की खाने पीने की जगह, ऐतिहासिक स्थल और मनोरंजन स्थल के बारे में सभी जानकारी है। बकौल केजरीवाल, पर्यटक 5 किलोमीटर के दायरे में सभी जगहों पर पता लगा सकेंगे। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा को बम से उड़ाया गया, बीएलए ने ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान अखबार डॉन ने सोमवार को बताया कि ग्वादर शहर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा को बम से उड़ा दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। डिप्टी कमिश्नर मेजर अब्दुल कबीर खान ने बताया कि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वरुण गांधी ने गन्ने का दाम बढ़ाने को लेकर यूपी के सीएम योगी को दूसरी बार लिखा पत्र।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 1 महीने में दूसरी बार पत्र लिखकर गन्ने का दाम बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। वरुण गांधी ने कहा कि यूपी के गन्ना किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है और गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। यूपी सरकार द्वारा गन्ने पर एमएसपी पर 25 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 25 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किसानों के साथ बड़ा मजाक है और यह किसानों को स्वीकार नहीं है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गन्ने पर एमएसपी 325 रुपया क्विंटल बढ़ा करके 350 रुपया प्रति क्विंटल करने की घोषणा कर दी थी। पीएम ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हर भारतीय को मिलेगी डिजिटल हेल्थ आईडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। योजना के तहत प्रत्येक भारतीय को 14 अंकों का एक विशिष्ट हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा, जिसमें उनके सभी स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 3री वर्षगांठ के साथ की जा रही है। चक्रवात गुलाब के कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत, 1 लापता। चक्रवात गुलाब के कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा के विशेष राहत उपायुक्त ने प्रदीश जेना के अनुसार गंजाम में एक व्यक्ति बाढ़ में बह गया। वहीं आंध्र प्रदेश में एक नाव में सवार 6 मछुआरों में से 2 की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। एक अन्य लापता भी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।